हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सीजी पावर की। सीजी पावर पहले भी काफ़ी न्यूज में रहा है, काफ़ी वेल्थ इरोड करके दी थी इसने और उसके बाद काफ़ी वेल्थ बना के भी दी है, काफ़ी चर्चा में रहा है अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। उसके बाद जैसे जैसे टेक ओवर हुआ है, मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया तो काफ़ी ये चर्चा में रहा था। तो देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है 52.50 का है और लो जो है 4.75 का है। जैसे मैंने बताया ऊपर के लेवल से अगर आप 5 ईयर का लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 के लेवल के आसपास ये स्टॉक काम किया करता था, वहाँ से जो है 5 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है फिसल गया था। तो काफ़ी वेल्थ रोड की थी और अगर किसी ने लो लेवल के ऊपर लिया है तो 5 रुपये के आसपास भी लिया है तो उसे ऑलमोस्ट उसने 8-9 गुना के आसपास वेल्थ क्रिएट करके भी दी है। और मुरुगप्पा ग्रुप में जब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे टेक ओवर किया था उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे न्यूज़ आती चली गई और ये स्टॉक जो है 5 रुपये से काफ़ी अपर के लेवल के ऊपर दिखाता दिया। इसके बाद अब रिजल्ट्स किस टाइप का है उसे हम देखेंगे और कहाँ पर ये स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कहाँ पर इसका एक जो है सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस टाइप के हैं, क्या एक स्विंग ट्रेड बन रहा है इसके अंदर और एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो सीजी पावर से। क्रम्पटन ग्रीव्स पावर, जैसे आपने सुना था पहले क्रम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, तो अब सीजी पावर के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्लोज था 46 का था और हाई जो बनाया इसने 46.80 का 12 फरवरी के सेशन में और क्लोज होता है 44.65, 2.93% की गिरावट के साथ। तो इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट्स इसने कब अनाउंस किए थे। 5 फरवरी 2021 को इसने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे और रिजल्ट के बाद एक रेंज बाउंड ये रहा है। ऊपर के सर्किट जरूर इसने लगाया था बट उसके बाद फिर रेंज बाउंड होता हुआ नजर आया। रिजल्ट्स किस टाइप के थे पहले हम रिजल्ट देखते हैं, उसका फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स को जरूर हम चेक करेंगे। तो बात करते हैं दिसंबर 2020, 820 करोड़ की सेल्स इसने निकाल के दी है। आप देखेंगे नीचे के लेवल से जरूर इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आई है, चाहे वो जून क्वार्टर से देखें 363 देन 664 और 820 इंप्रूव होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। अगर आप दिसंबर 2019 के लेवल पे देखेंगे तो 1178 करोड़ के आसपास की सेल हुआ करती थी, वहां से जरूर गिरावट है 820, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इंप्रूवमेंट इसके अंदर नजर आ रही है 664 से 820 के आसपास की। इसके बाद आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 103 करोड़ के इसने निकाल के दिए हैं, पहले 61 थे लास्ट क्वार्टर में और दिसंबर 2019 में देखेंगे तो -37 थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दोनों ही क्वार्टर से अच्छे हैं। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 61 से 103 एंड -37 से 103। इसका देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मेन होते हैं वो देखेंगे तो दिसंबर 2019 में -3 के ऊपर ये काम कर रहे थे। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने 9% के ऊपर काम किया है और अब देखेंगे 13% के आसपास ये पहुंच गए हैं। तो दोनों ही क्वार्टर से ओपीएम परसेंटेज जो आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट जो है ये 80 करोड़ के आसपास का पे किया करते थे और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 76 करोड़ के आसपास का पे किया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 14 करोड़ के आसपास का ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डेट रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और सेकेंडली ओपीएम परसेंटेज जो प्लस हो रही है तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स का, पिछले 12 क्वार्टर्स में देखेंगे इस ओपीएम परसेंटेज के आसपास, इस मार्जिन के आसपास ये नहीं पहुंचे थे, इस मार्जिन के ऊपर ये अब काम कर रहे हैं। और सेकंड आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे थे पिछले 12 क्वार्टर में, यहाँ पर ये पहुंचे हैं 103 करोड़ के आसपास। अदर इनकम जरूर जो है एक इसके ऊपर रही है 1008 के आसपास की, जो कि माइनस में है, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट जो है -540 के आसपास इन्होंने दिए हैं। लास्ट क्वार्टर जो प्लस का था 110 करोड़ का और दिसंबर 2019 भी देखेंगे तो -204 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर जो है लॉसेज जो है अदर इनकम की वजह से जो 1008 करोड़ के आसपास की आई है, उसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं -540 और सितंबर में 110 करोड़ प्लस थे, दिसंबर 2019 में -204 थे। तो दोनों ही क्वार्टर से जो नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो काफ़ी बुरे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। पर चीज़ें जो हैं आप देखेंगे तो चाहे वो सेल्स हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है और नेक्स्ट में इससे भी अच्छी सेल्स ये निकालते हुए नजर आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आप देखेंगे 12 क्वार्टर से अच्छे हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हुए हैं, इंटरेस्ट जो है कम होता हुआ इसके ऊपर
नज़र आ रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर माइनस में गया है। बट नेक्स्ट क्वार्टर आप देखेंगे मार्च 2021 का, तो आप देखेंगे जो कंपैरिजन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस रिजल्ट के साथ कंपैरिजन होगा, और सेकंड कंपैरिजन होगा ईयर ऑन ईयर इसके साथ। तो आप देखेंगे कुछ भी अगर उसके अंदर प्लस आता है तो दोनों ही क्वार्टर जो हैं आपको माइनस के अंदर है, और वहां पर कुछ भी प्लस आता है तो ये शेयर आपको वहां से एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ जरूर नजर आएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिहाज से, अगले 3-4 महीने के लिहाज से भी आप इस शेयर को ले सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये शेयर जो है आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। उसको हम जरूर बात करेंगे चार्ट के ऊपर किस टाइप से रेजिस्टेंस एक फेस कर रहा है और एक रेजिस्टेंस के आसपास एक खड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल किस टाइप के हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5900 करोड़ के आसपास की कंपनी है। आरओसी अभी माइनस में है, -3.28, आरओई भी माइनस में है 37.9। एक टर्न अराउंड जरूर कंपनी कर रही है, और आने वाले टाइम में इस स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर ये इसलिए ही मिल रहा है क्योंकि फंडामेंटल इसके काफ़ी खराब हो चुके थे, और आने वाले टाइम में काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं, तब स्टॉक आपको काफ़ी महंगा मिलता हुआ नजर आएगा। डेट जैसे मैंने आपको बताया रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। प्लज किए हुए हैं शेयर अभी 100% के आसपास। जो पी है वो 25.3 के आसपास की है, जबकि ये पी पे काम कर रहा है 45.2। तो डिविडेंड भी अभी पे नहीं कर रहे हैं। बुक वैल्यू आपको -2.30 की दिखाई देगी। तो अभी फंडामेंटल लिहाज से कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। बट जैसे ही मुरुगप्पा ग्रुप में इसे टेक ओवर किया है, और उनकी काफ़ी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और कंपनी को कैसे टर्न अराउंड करना है, कैसे उससे प्रॉफिट्स निकालने हैं उनको आता है। तो आने वाले टाइम में जरूर ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक अभी आपको 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी बुलिश मोड में अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट पास में ही खड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है 53.58 के आसपास की है, जबकि पहले आप देखेंगे कि कई क्वार्टर से 0 के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। मुरुगप्पा ग्रुप में जब इसे टेक ओवर किया 53.18 के आसपास की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया 53.8। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इसको अब कंट्रोल कर रही है, और काफ़ी आगे तक इसे ले जा सकती है। FII 6.01 के आसपास की होल्डिंग है। DI के पास 7.04 के आसपास की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 33.77 के आसपास की होल्डिंग है, जबकि ये 5-6% जो आपको दिखाई देगी एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो 25-26% के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग्स आपको इसकी जरूर दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो इन्होंने नई फैसिलिटी एक स्टार्ट की थी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन इनॉग्रेट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एट अहमदनगर। तो इसके ये 23 दिसंबर को स्टार्ट की गई थी। इस क्वार्टर के अंदर हो सकता है उसके रेवेन्यूज और ऐड होते हुए दिखाई दें, जो कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर होगा। आप देख सकते हैं सीजी पावर इनॉग्रेट द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी एट अहमदनगर इन महाराष्ट्र 21 दिसंबर 2020 टू मैन्युफैक्चर नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोटर्स। This is the 7th manufacturing facility of the company in Ahmednagar, which is separate over 4200 स्क्वायर मीटर। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये जो कंपनी है एक नया प्लांट स्टार्ट किया है, 7th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और यहाँ से भी इनके जो रिवेन्यूज हैं आने वाले टाइम में आपको ऐड होते दिखाई देंगे। कंपनी बिल्कुल ग्रो करती हुई आपको दिखाई देगी। तो नेक्स्ट जैसे मैंने बताया जो रिजल्ट्स आएंगे मार्च क्वार्टर के, वो आपको एक कंपेयर होंगे दिसंबर क्वार्टर से, और सेकंड होंगे पिछले मार्च 2020 से। तो दोनों ही रिजल्ट माइनस में है इस टाइम पर, और कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पर निकल आता है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। वनडे का जो चार्ट है, जिरोधा का चार्ट मैंने इस टाइम लगा रखा है जैसे आप देख सकते हैं, और इस चार्ट के ऊपर आप क्लियर देख सकते हैं ये जो स्टॉक था नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आया था, और इस लेवल के आसपास से काफ़ी ऊपर आता हुआ दिखाई दिया रहा। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट जरूर किया था इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल निकल कर आते हैं ये जो है 25-26 रुपये के आसपास के लेवल है। उसके बाद अगेन ये जो स्टॉक है ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया था, और जो लेवल इसने बनाए थे 52.5 के आसपास के अपने हाई बनाए थे। उसके बाद से स्टॉक जो है नीचे आया, और इसने जो स्पॉट लिया 38 के आसपास लिया, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। अगेन ये स्टॉक ऊपर गया और 47.5 के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से स्टॉक नीचे आया। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं 37.75 के आसपास, यानी 38 के आसपास, 37-38 के आसपास का एक सपोर्ट जोन इसका बनता है। इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं अगेन 38.15 के आसपास का इसने सपोर्ट लिया।
अगेन ऊपर गया है स्टॉक जो है 46.9 यानी 47 के आसपास, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 47.5। अगेन यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 46.9 और यहाँ से ही स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है इस एरिया के आसपास। अगर 47.5 और 48 इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो बिल्कुल आपको ये काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 62-64 के लेवल्स इजीली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी अगेन सपोर्ट जोन के आसपास मिलता है यानी 37-38 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए। अगर ये स्विंग ट्रेड भी करता है अगेन इस लेवल को अगेन ऊपर टच करता है तब भी आपको 25% के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। और कोई भी फ्रेश एंट्री बनानी है तो या तो 37-38 के आसपास बना सकते हैं आप, या फिर जब ये अपना रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है 47-48 को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस के ऊपर, तब इसके ऊपर आप एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म की होल्डिंग इसके अंदर रखनी है तो 37-38 काफ़ी अच्छा जोन होगा, बाइंग जोन होगा, क्योंकि जो रिस्क है उसके अंदर काफ़ी कम हो जाएगा और हमेशा शेयर को बाइंग जोन के आसपास ही खरीदना चाहिए, रेजिस्टेंस जोन के आसपास नहीं खरीदना चाहिए। रेजिस्टेंस या तो ब्रेक करे और उसके ऊपर खरीदना चाहिए ताकि एक मोमेंटम को आप राइड कर सकें। तो लेवल जो है 64-65 पे निकल कर आते हैं। अगर ये 47-48 के लेवल को ब्रेक करता है तो अकोमुलेशन आपको करना है या तो इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के आसपास। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको निकालता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू, धन्यवाद।